बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2 and Iqra Joint Handwriting Series Book 1 for class Prep 6. In the last video lecture, we practiced writing of double letter phonograms, and then we practiced noun and its exercises in page number 8 and page number 9 of Iqra English Book 2. Dear students, Iqra Huffaz Boys Secondary Schools ऑनलाइन की क्लासेस में से आज हम लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं। और आज की वीडियो से पहली वीडियो में हमने डबल लेटर फोनोग्राम्स में से कुछ फोनोग्राम्स की राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और फिर उसके बाद हमने इक़रा इंग्लिश बुक 2 में नाउन की प्रैक्टिस की थी और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व भी की थी, और कुछ एक्सरसाइजेस मैंने आपको एज अ होमवर्क असाइन की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में भी हम सबसे पहले जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ के एक पेज को डिस्कस करेंगे राइटिंग के लिए, और एक पेज में थोड़ा सा काम होगा। दैट मीन्स 2 पेजेस जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 के होंगे, और फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज बुक 1 में से राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 36 में AW, OW, OU और डबल O की प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद फिर पेज 38 में CH, AR और AY की प्रैक्टिस की थी। आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो पेज नंबर 39 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है फिल एंड रीड, कि इनको आपने फिल करना है और इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से हर एक वर्ड को आप सॉल्व करते जाइएगा। मतलब जो जो आपको यहाँ पर लिखने हैं लेटर्स, उनको लिखकर इसको कंप्लीट कीजिएगा, और ये वही लेटर्स होंगे जो हमारे पास डबल लेटर फोनोग्राम्स में से या तो यहाँ के होंगे जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, या पिछले पेजेस पर हमने पढ़े होंगे। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो हमारा पेज होगा आज की वीडियो का, वो है पेज नंबर 40। इसमें आप डेट डालेंगे आज की, जैसे कि आज 23 दिसंबर है, तो जैसे कि आज 3 दिसंबर है, तो आप 3 दिसंबर की डेट डालेंगे, और उसके बाद फिर इसको काम को करना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको AI की प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद फिर OY और फिर लास्ट में OI की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए चूँकि आप लोग सारे फोनोग्राम्स को लिखना तो सीख चुके हैं, बस इन पेजेस में हमने फोनोग्राम्स को ज्वाइन करना सीखना है, कि एक फोनोग्राम को दूसरे फोनोग्राम से जब हम लिखते वक्त ज्वाइन करेंगे तो हम उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, ये लिखने की हमने प्रैक्टिस देखनी है यहाँ पर। तो देखिए A और I को मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, आपने ऐसे ही ज्वाइन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद OY, O और Y को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए O बनाने का तो वही तरीका रहेगा। अब यहाँ से जब हम ऐसे O बनाते थे, यहीं से हम Y को ज्वाइन कर देंगे O के साथ। ठीक है, एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखते हैं। वैसे ही O लिखा और उसके साथ Y को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद लास्ट में OI को ज्वाइन करना है हमने।
ठीक है, इसके बाद फिर से ओ, देखिए यहाँ तक हम ओ वैसे ही बनाते हैं, यहीं से हमने आई को ज्वाइन कर देना है। लास्ट टाइम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस तरह से ज्वाइन करना नहीं सीखेंगे, पूरे वर्ड्स लिखने में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो आप टाइम निकाल के बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठ के इस पूरे पेज को, पेज नंबर 40 को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और 39, 40 दोनों पेजेस पर आप डेट्स ज़रूर डालिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ज़रा चलते हैं इक़रा इंग्लिश बुक 2 में जो हमने आज रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 1 में से। तो पहले उसके वर्ड्स देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 का जो रीडिंग एक्सप्लेनेशन का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि हम पहले वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स देख लेंगे ताकि हमें फिर रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे, हम बहुत आसानी से रीडिंग भी कर लें और उसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। सबसे पहले वर्ड्स और उनके मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। देखिए जितने वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ वर्ड्स वाले कॉलम में लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स यहाँ लिख दिए, और मीनिंग्स वाले कॉलम में मैंने उनकी मीनिंग्स भी 9 मीनिंग्स पूरी की पूरी लिख दी हैं, आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त बोर्ड पर। वर्ड नंबर 1 है फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर। उसकी मीनिंग है, उर्दू मीनिंग बानी। बानी मतलब किसी भी जगह को बनाने वाला सबसे पहले, जैसे कि पाकिस्तान का वजूद पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान का जब अलग वजूद हुआ तो इस वजूद को बनाने में ज़्यादा मेहनत करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनको हम फाउंडर कहते हैं, यानी बानी। या किसी भी ऐसी जगह को बनाने वाला उसको बानी कहा जाता है। ठीक है, कोई मुल्क या कोई जगह। इसी तरह वर्ड नंबर 2 होइस्ट। होइस्ट का मतलब है उठाना। जैसे कि शायद आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत बड़े से एक पोल पर एक रोप, एक रस्सी बांधते हैं और फिर उसमें हम अपने मुल्क का झंडा लगाकर उस रस्सी को जब खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो झंडा खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, तो इसको कहते हैं होइस्ट। ठीक है, मैंने लिखा है उठाना। वर्ड नंबर 3 इंडिपेंडेंस। स्पेलिंग क्या है? INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद वर्ड नंबर 4 सेलिब्रेट। CELEBRATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब है जश्न मनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटल। CAPITAL। कैपिटल का मतलब वैसे तो होता है बड़ा, लेकिन कैपिटल का यहाँ पर मतलब है दारुल हुकूमत, यानी वो सूबा, वो शहर जो मुल्क के दारुल हुकूमत की हैसियत रखता हो, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह होते हैं, तो ऐसे शहर को दारुल हुकूमत उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सीज़न। इसकी स्पेलिंग SEASON, सीज़न। इसकी उर्दू मीनिंग है मौसम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑटम। लिखा हुआ है AUTUMN, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या हैं? ऑटम।
ऑटम, ऑटम का मतलब ख़िज़ां, जिस मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं उसको कहते हैं ऑटम, फिर उसके नए पत्ते आते हैं तो वो अलग मौसम होता है। तो ये ऑटम का मतलब है ख़िज़ां का मौसम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रोविंस, PROVINCE, प्रोविंस मतलब सूबा। और सबसे लास्ट वर्ड होमलैंड, HOMELAND, होमलैंड। इसकी उर्दू मीनिंग हमने लिखी है वतन। जैसे पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड, पाकिस्तान हमारा वतन है। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं बोर्ड पर। हमने इनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया, इनकी स्पेलिंग्स को, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर मोर एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करने के लिए और आपको समझाते हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम वर्ड्स मीनिंग्स बोर्ड पर देख चुके। अब हमारे पास टास्क है इसकी रीडिंग करने का, और रीडिंग के दौरान जो न्यू वर्ड्स आएंगे उनको हमने वही मीनिंग याद रखनी है जो मीनिंग अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोर्ड पर देख चुके हैं। चलिए ज़रा हम चलते हैं पेज नंबर 11 पर, हमारी बुक में पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर देखिए लिखा हुआ है माई कंट्री। हमारे लेसन का नेम है माई कंट्री। इसमें सबसे पहला हमारा वो है लेट्स रीड। कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए फाउंडर, हमने उसकी मीनिंग क्या पढ़ी थी? फाउंडर की मीनिंग हमने पढ़ी थी बानी, वेरी गुड। होइस्ट की मीनिंग क्या पढ़ी थी हमने? शाबाश, उठाना। इंडिपेंडेंस की मीनिंग क्या पढ़ी थी हमने? जी वेरी गुड, आज़ादी। और सेलिब्रेट का मतलब क्या पढ़ा था? जश्न मनाना, वेरी गुड, माशाल्लाह। और कैपिटल की क्या मीनिंग अभी अभी हमने देखी है? जी दारुल हुकूमत। इसके बाद सीजन, मौसम, वेरी गुड, वेरी नाइस। सीजन के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑटम। ऑटम की मीनिंग हमने क्या पढ़ी है अभी अभी? जी हाँ, वेरी गुड, ऑटम की मीनिंग हमने पढ़ी ख़िज़ां। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रोविंस। प्रोविंस की मीनिंग सूबा। और लास्ट वर्ड होमलैंड। होमलैंड की मीनिंग हमने पढ़ी वतन। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन्हीं वर्ड्स मीनिंग्स को हम याद रखते हुए रीडिंग करते हैं। देखिए, लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगा और फिर मेरे बाद आप सेंटेंसेस को रिपीट करते जाएंगे। पाकिस्तान इज आवर कंट्री। पढ़िए। इट इज अ गिफ्ट ऑफ, पढ़िए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दिस वर्ल्ड। वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। इट इज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दिस वर्ल्ड। पढ़िए इसको। शाबाश। कायदे आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पढ़िए इसको। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक का जो हमने ये पढ़ा इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान, जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आपको समझ में आया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है इस दुनिया के अंदर। और इसका सेंटेंस नंबर 3 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इसके पाकिस्तान के बानी हैं। वेरी गुड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Our flag has 2 colors. Very good. A large part of our flag is green. पढ़िए इसको। एक बार फिर पढ़ते हैं। A large part
of our flag is green. पढ़िए. Very good. Other part is white. जी, यहां तक ये जो सेंटेंसेस हैं 3, इसका मतलब क्या है? पहले का आवर फ्लैग हैज जी 2 कलर्स, मतलब हमारे मुल्क का जो झंडा है उसके अंदर 2 कलर्स हैं. उसका जो ज़्यादा हिस्सा है, जो उसका बड़ा वाला पार्ट है, उसका कलर कौन सा है? ग्रीन है. और जो उसका रिमेनिंग पार्ट, जो दूसरा पार्ट है उसका कलर वाइट होता है. We hoist our national flag on, पढ़िए इसको, दोबारा से पढ़िए. We hoist our national flag on the Independence Day and on the Pakistan Day. Very good. These days are celebrated on 14th August and 23rd March. इसको फिर पढ़ते हैं. These days are celebrated on 14th August and 23rd March. These are our national days. Very good. ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसमें हिस्सा है, इसमें क्या है? We hoist our national flag on the Independence Day. इसको हम कहते हैं कि हम अपने मुल्क के झंडे, अपना मुल्क का जो झंडा है उसको लहराते हैं, जिसको हम कहते हैं, उर्दू में लफ्ज़ है परचम कुशाई. तो हम अपने कौमी परचम कुशाई करते हैं किस किस दिन? कौमी परचम की परचम कुशाई हम करते हैं एक तो इंडिपेंडेंस डे को, यानी जश्न आज़ादी के दिन, जो कि आता है 14 अगस्त को. और दूसरा हम यही काम करते हैं कब? पाकिस्तान डे, जो कि आता है 23 मार्च को. तो इन 2 दिनों में हम ख़ास तौर पे मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर सब लोग, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें परचम कुशाई का एक रस्म होती है, एक तरीक़ाकार होता है मुल्की सतह पर. तो उसमें इंडिपेंडेंस डे को भी ये होता है और पाकिस्तान डे को भी ऐसा किया जाता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. इस्लामाबाद इज द कैपिटल, पढ़िए, ऑफ आवर कंट्री. कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. अब देखिए क्या मतलब है इन दोनों सेंटेंसेस का, कि इस्लामाबाद जो है वो हमारे मुल्क का कैपिटल है. कैपिटल की मीनिंग हमने क्या पढ़ी थी? दारुल हुकूमत. जी, दारुल हुकूमत. तो इस्लामाबाद हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत है और कराची हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है. ठीक है, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. पाकिस्तान हैज़ 4 सीजन्स. पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल, समर,
विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज 4 सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। क्या मतलब कि पाकिस्तान के कितने 4 सीजन्स हैं। पाकिस्तान के कितने सीजन्स हैं? 4 सीजन्स हैं। सबसे पहला सीजन उसमें कौन सा है? सबसे पहला सीजन उसमें है गर्मी। उसके बाद नंबर 2 विंटर मतलब सर्दी। उसके बाद नंबर 3 मतलब खिज़ा का मौसम। और सबसे लास्ट में स्प्रिंग मतलब बहार का सीजन, बहार का मौसम, जिस मौसम में दोबारा से दरख्तों पर नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। फिर से पढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। वेरी गुड। इसमें क्या कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? 4 मतलब कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं। पंजाब एक सूबा, फिर दूसरा सूबा सिंध, तीसरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और चौथा सूबा बलूचिस्तान। ठीक है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। पढ़िए। फिर से पढ़ते हैं। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैस्मिन इज आवर नेशनल फ्लावर। शलवार कमीज इज आवर नेशनल ड्रेस। वेरी गुड। क्या मतलब है इन 3 सेंटेंसेस का? पहला सेंटेंस कि हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज मतलब कौमी ज़बान। कौमी ज़बान कौन सी है? उर्दू है। अच्छा, और हमारा कौमी फूल कौन सा है? नेशनल फ्लावर मतलब कौमी फूल। तो हमारा कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन का फ्लावर है। जैस्मिन का फूल हमारा कौमी फूल है। इसके बाद शलवार कमीज़ इज़ आवर नेशनल ड्रेस, कि शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है। नेशनल ड्रेस मतलब कौमी लिबास। चलिए सबसे आखिर में ये पढ़ते हैं। आई लव माई कंट्री, वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटिफुल होमलैंड। क्या मतलब है कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत वतन अता फरमाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पूरा रीड आउट कर लिया। अब हम ज़रा इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम
सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1 कॉम्प्रिहेंशन में, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें क्या है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मैच करना है। मीनिंग तो उर्दू में होती है, ये इंग्लिश में कैसे है? तो इंग्लिश में मीनिंग हो सकती है, इंग्लिश वर्ड की इंग्लिश मीनिंग भी हो सकती है और इंग्लिश वर्ड की उर्दू मीनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज नंबर 1 में हम इन इंग्लिश वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं, बट वो एक दूसरे के सामने नहीं है, बल्कि वो जम्बल्ड अप है, आगे पीछे हुई हुई है। अब हमने हर एक वर्ड की मीनिंग को ढूंढना है और उसको मैच करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड है कंट्री। कंट्री, कंट्री का मतलब क्या, मुल्क। अब देखिए क्रिएटर वर्ड बन सकता है, क्रिएटर का मतलब है बनाने वाला। क्रिएटर का मतलब क्या है, बनाने वाला, यानी जिसको हम बोलते हैं बानी। तो ये तो कंट्री का मतलब नहीं हो सकता। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब है कोई चीज़ देना, तो कंट्री का मतलब देना भी नहीं हो सकता, कंट्री तो मैंने कहा मुल्क। स्टेट, स्टेट का मतलब भी क्या है, मुल्क है, तो स्टेट कंट्री की मीनिंग बिल्कुल बन सकता है। तो हम इसको स्केल से मैच कर रहे हैं पेंसिल के थ्रू। देखिए इस तरह से आपने इसको मैच कर दिया कि कंट्री की मीनिंग हो गई स्टेट, ठीक है। सेकंड वर्ड फाउंडर, इसकी मीनिंग पढ़ी है बानी, और अभी हमने क्रिएटर की मीनिंग पढ़ी थी, मैंने बताया था अभी कि क्रिएटर का मतलब होता है बनाने वाला, यानी कि बानी। तो हमने फाउंडर को क्रिएटर से मैच कर दिया, ठीक है। वर्ड नंबर 3 है थैंक। थैंक का मतलब शुक्रिया अदा करना। और अब यहाँ पर 2 वर्ड्स बचे। एक का मतलब, एक वर्ड है लाइक, लाइक का मतलब है पसंद होना, किसी चीज़ से मोहब्बत करना। और दूसरा है बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल का मतलब क्या है, शुक्रिया अदा करना। तो थैंक का, थैंक की मीनिंग बन सकती है बी ग्रेटफुल, तो हमने इसको मैच कर दिया थैंक को बी ग्रेटफुल के साथ, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट वर्ड गिव। गिव की मीनिंग अभी हमने देखा था प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब देना, तो गिव को हम प्रोवाइड से मैच कर देते हैं। इसके बाद लास्ट वर्ड बचा लव, और मैंने बताया लाइक का मतलब भी पसंद करना, तो लव वर्ड को लाइक से हम मैच कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये काम तो हो गया। अब इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी है इसमें, वो क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 3 आप देखते जाइए, इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। अभी जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है पेज नंबर 11 पर, उसको आपने पढ़ना है और फिर ब्लैंक को सॉल्व करना। देखिए लिखा है रीड द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन को आपने पढ़ा और फिर ब्लैंक को आप फिल करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आज मैंने आज की वीडियो में आपको जो होमवर्क्स दिए हैं वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है बुक के अंदर ही। 1 2 3 4 सेंटेंसेस इसके पेज नंबर 12 पर हैं और 3 सेंटेंसेस इसके पेज नंबर 13 के ऊपर है, 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा बुक के अंदर ही। एक्सरसाइज 1 मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवा दी है। Okay dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about reading and explanation of unit number 1. Dear students, आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि आप यूनिट नंबर 1 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जो रीडिंग हमने की है वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला करनी आ गई होगी और जो मैं एक्सप्लेन करता गया हूँ उसकी मीनिंग बताता गया हूँ वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। I strongly advise you to do a lot of practice
मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये एडवाइस है कि जो हमने रीडिंग करी है उसको आप फिर करेंगे। उसके अलावा जो एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 12 और 13 पर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी है उसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ जो पेज नंबर 39 और 40 हमने हैंड राइटिंग बुक में देखा है, इन दोनों कामों को आपने करना है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, इनको आपने पाबंदी से, एहतमाम से आज ही के दिन कर लेना है। आज आपने वीडियो देख लिया, आज ही आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको समझने में, काम करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दें, इंशाअल्लाह आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।